जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आपके सामने दिख रहा है। और सारे क्वेश्चन अभी हम 25-26 क्वेश्चन करेंगे लगभग। उसमें सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड का पूछा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। आज ऑब्जेक्टिव लेके नहीं आया, आज सब्जेक्टिव लेके आए, जो 5 मार्क्स में यानी 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे मार्का लगा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात और है, आज का सेशन इजी सेशन नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बढ़िया क्वेश्चंस दिखेंगे, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन का सेशन पहले था। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आईटीएफ का 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो होने वाला है। अब कल से हम लाइव रहेंगे, नेट वगैरह जो है लग चुका है, वाईफाई वगैरह आज ही लगा है, ठीक है। तो कल से लाइव क्लास रहेंगे। और एक बात और है, कल से हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे, वन शॉट। अभी जो है 12th बोर्ड होने वाला है 2 फरवरी से, मोटा मोटी 1.5 महीना आप बोल सकते हैं। वन शॉट बहुत काम आ जाएगा। और वन शॉट का मतलब है कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स उठा लिए। अलजेब्रा का एक टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है 2 से 2.5 घंटा का टॉपिक रहेगा। उसमें 2 से 2.5 घंटा में पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट को लेके चलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, और तब बुक एक्सरसाइज को करेंगे, और तब जाके क्या करेंगे, क्वेश्चंस बैंक को करेंगे। हाँ, ज्यादा फोकस क्वेश्चंस बैंक पे होगा आपका, ठीक है। गेसिंग क्वेश्चन पे होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है आईटीएफ है, कल से वन शॉट के लिए एकदम तैयार रहिए, ठीक है। जी जान लगा देंगे दोस्त। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉट इनवर्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 4 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉट इनवर्स क्या है, 2 है, ठीक है। इसको तोड़ के, यानी इसको तोड़ के क्या बना देना है, पाई बना देना, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रूफ डेट के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एलएचएस को लेके आरएचएस बनाएंगे, या आरएचएस को लेके एलएचएस बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलएचएस को जब आप तोड़ेंगे तो आरएचएस नहीं बनेगा, या आरएचएस को तोड़ेंगे तो एलएचएस नहीं मिल पाता है। उस क्रम में क्या करते हैं, एलएचएस को तोड़ के आगे बढ़ाएंगे, फिर आरएचएस को तोड़ के आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं दोनों एक जैसा हो जाना चाहिए। वैसा भी होता है, लगभग 2-4-5% केसेस में आएंगे। ऐसे मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, एलएचएस को तोड़ के हम आरएचएस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आरएचएस, ठीक है। चलिए, हम एलएचएस को तोड़ के आरएचएस बनाते हैं। वैसा क्वेश्चन दिख जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए कोई बोले कि आरएचएस को तोड़ के एलएचएस बनाइए, तो ये गड़बड़ है। कैसे तोड़ेंगे, आपके सामने यहाँ पे पाई है आरएचएस, ठीक है, तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, एलएचएस को तोड़ के आगे बनाएंगे। यानी कि मैक्सिमम टाइम 95% केसेज में एलएचएस को तोड़ के आरएचएस बनाना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एलएचएस यहाँ पे क्या दिया हुआ है साथियों, ध्यान रखेंगे। एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, एलएचएस। आपके सामने एलएचएस क्या है, 4 टाइम्स ऑफ, एलएचएस बराबर 4 टाइम्स ऑफ क्या है, कॉट, क्या है, कॉट इनवर्स। और यहाँ पे क्या है, 3 है। फिर प्लस में क्या है, कॉट इनवर्स 2 है, क्या है, कॉट इनवर्स क्या है, 2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे क्वेश्चंस बिजोर क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं झकास। यानी कि आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम ये पूछने का चांसेस रहेगा। अभी जो हम 25 क्वेश्चन लगभग कराएंगे, जो भी है लगभग उसी के लगभग हो सकता है 1-2 कम हो या 1-2 ज्यादा हो। 25 के लगभग जो क्वेश्चन कराएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तय है कि रहेगा। बात को समझिए, अगर आईटीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है तो इसी वीडियो से होने वाला, इस बात को आप समझिए, ठीक है। और हम वादा करते हैं आपसे कि आप बोर्ड एग्जाम देख के आएंगे, देकर आएंगे और पता चल जाएगा इसमें से कितना क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव जो भी बनेंगे इसी से बनेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है यहाँ पे, 4 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉट इनवर्स 2 है। इसको तोड़ के हमको क्या बनाना है, पाई बनाना है। देखिए कितना इजी वे में हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि आप एक बात जानते होंगे कि मान के चलिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स अगर मान लीजिए एक्स है, तो इसको कॉसेक इनवर्स में कितना लिखते हैं, सभी को पता होनी चाहिए। कॉसेक इनवर्स में हम क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। इतना क्लियर है। चलिए, उसके बाद से मान के चलिए कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स क्या है, x है, तो इसको हम कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मान के चलिए कि सेक इनवर्स में अगर मान लीजिए x है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, 1 क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब जरा बताइए कि tan इनवर्स का एंगल में अगर 2 रहेगा तो कॉट इनवर्स के एंगल में क्या, 1/2, या कॉट इनवर्स के एंगल में जो भी रहेगा उसको प्लट के यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, जरा बताइए। तो tan इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स का उल्टा tan इनवर्स होता है। तो यहाँ भी आप देख लेंगे, देखिए tan इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स 1/x।
जरा बताइए कि यहाँ पे x के बटा में कुछ नहीं था, क्या है 1 है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि tan इनवर्स का एंगल में अगर x/1 है तो cot इनवर्स के एंगल में 1/x है, यानी cot इनवर्स के एंगल को पलटते हैं तो tan इनवर्स बन जाता है, tan इनवर्स के एंगल को पलटते हैं तो cot इनवर्स बन जाता है। इसमें कोई डाउट है नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, यानी कि यहाँ पे cot इनवर्स 3 है, फिर प्लस में क्या है cot इनवर्स कितना है 2 है, इसको हम चेंज करेंगे tan इनवर्स में, तब जाके tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे 4 है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो जरा बताइए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और फिर क्या लिखेंगे 1/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में ले जाएंगे, तो tan इनवर्स में ले जाने के लिए tan इनवर्स फिर क्या लिखेंगे 1/2, और जरा बताइए उसके बाद से क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स क्या है y है, तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, सबको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे 4 है, उसके बाद से साथियों tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो जरा बताइए tan इनवर्स x प्लस y, x क्या है 1/3 है, y क्या है 1/2 है, तो प्लस में 1/2 हो जाएगा, ये प्लस है ध्यान रखेंगे, बटा में 1 माइनस 1/3 यानी x इंटू वाई क्या 1/2। किसी को दिक्कत है? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे 4 इंटू के बाद एक ही फंक्शन है तो ये बड़ा ब्रैकेट को आप यहाँ से आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, और देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटा में क्या कह देंगे 3 दूना 6, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गुने 1 घटेगा, यानी कि 6 में से गया कितना 5, तो आप 5 बटे क्या कह देंगे साथियों 6 कह देंगे, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बात को आप मानिए, तो 6 से 6 हम यहाँ पे क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 + 3 कितना 5, और बटा में क्या है 5, जरा आप हमें बताइए 2 + 3 5 हो गया, बटा में 5 हो गया, तो 5 से 5 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया एक मरतबे। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ tan, फाइनली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ tan, 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, और क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है। अब आइए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 है, तो सोचेंगे 1 कितना देता है tan π/4 पे देता है, ऐसे रफली आपसे कोई बोल दिया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो सब जानते हैं π/4 होगा, फिर भी हम इसको डिटेल्स बताते हैं, तो 4 का 4 रहेगा, और यहाँ पे क्या कह देंगे tan इनवर्स 1 सोचेंगे tan कितना पे देता है, तो tan π/4 पे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे π/4, जरा बताइए 4 का 4 रहेगा और tan इनवर्स tan हट के क्या देगा π/4, तो कुल मिला के मेरे सामने यहाँ पे क्या है 4 इंटू में क्या है क्या है 4 है। अब बताइए 4 से 4 कट गया तो क्या मिल गया आंसर पाई, और जरा आप देखेंगे ये RHS है कि नहीं, तो यही मेरा RHS मिल गया। यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों RHS, LHS को हमने तोड़ा है और RHS हमने पाया है। ठीक है, देखिए हमने कितना नीट एंड क्लीन किया है। हाँ, कुछ बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे और पर्सनली फोन करके भी बोल रहे थे कि सर आप जब पढ़ा देते हैं उसके बाद से आप थोड़ा साइड हो जाइएगा 1-2 सेकंड के लिए, ताकि हम लोग कॉपी पे पॉज करके लिख ले या स्क्रीनशॉट मार ले, तो देखिए हम बिल्कुल साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, हाँ अगर किसी को दिक्कत हो, मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं, तो पॉज कर लीजिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट sin इनवर्स x प्लस में क्या है cos इनवर्स x इक्वल टू क्या है π/2, क्या है π/2, इसको प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानते हैं एक प्रकार का ये फार्मूला है, प्रॉपर्टीज है, ITF का प्रॉपर्टीज है ये। sin इनवर्स x प्लस में क्या है cos इनवर्स x इक्वल टू क्या है π/2। देखिए आप समझेंगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। यहाँ पे क्या करना है, प्रूव दैट है यानी साबित करना है, क्या करना है साबित करना है, π/2 लाना है। देखिए हम कैसे लाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एक फंक्शन को ध्यान देंगे, ये जो LHS है सब लोग ध्यान देंगे, ये जो आप LHS देख रहे हैं sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x, इसमें से क्या करेंगे एक फंक्शन को हम यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, इसको हम थीटा मान रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो लेट, ध्यान देंगे लेट थीटा इक्वल टू sin इनवर्स और क्या है x है, इसमें डाउट है नहीं है। sin इनवर्स को इधर भेजेंगे, तो जरा बताइए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin और यहाँ पे sin और थीटा इक्वल टू कितना होगा x होगा, इसमें को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों ध्यान रखेंगे जब इन्वर्स वाला सिंपल में इस साइड भेजते हैं तो वो सिंपल में आ जाता है। तो यहाँ पे बताइए साइन इन्वर्स को इधर भेजे हैं तो साइन थीटा हो गया इक्वल टू में क्या हो गया x हो गया। ठीक है, अब जरा बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या है x है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है x है। अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे
इस साइन π/2 को, यानी जो आप साइन देख रहे हैं, साइन को अगर हम यहाँ पे कॉस में चेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे साइन को जैसे ही कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस π/2 और माइनस यहाँ पे क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा x होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। जब भी साइन को हम कॉस में ले जाते हैं तो π/2 माइनस करके ले जाते हैं, या कॉस को हम साइन में ले जाएंगे तो साइन π/2 माइनस करके ले जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे साथियों, पाई यहाँ पे क्या है 2 है, माइनस कितना थीटा है इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। आप देख पा रहे होंगे ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एंगल है, किसका, कॉस का। अब हम कॉस को उधर जैसे ही भेजेंगे तो कॉस इनवर्स x बनेगा। कोई डाउट है नहीं। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि π/2 हम एज इट इज छोड़ देते हैं और माइनस थीटा को अगर उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स x, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं थीटा उधर उधर जाएगा तो क्या प्लस में होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना x। फिर आप बताइए ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ से लाएंगे तो क्या साइन इनवर्स x आएगा कि नहीं, आप ही बताइए साइन इनवर्स x आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 इक्वल टू थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। क्या लिखेंगे साथियों, साइन इनवर्स x, फिर प्लस में क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कितना x। अब आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ से अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना π/2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कहेंगे बहुत सारे लोग कि पहले तो ये है बाद में ये है, उससे क्या दिक्कत है। कभी भी अगर मान के चले कि x इक्वल टू, कभी भी अगर मान के चलिए अगर अगर कभी भी x इक्वल टू यहाँ पे y है तो इसको आप y इक्वल टू x कह सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, अच्छा यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है। अब बताइए तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। इसमें तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ जो है रेंज मिल चुका है, यानी कि प्रूफ मिल चुका है कि साइन इनवर्स x प्लस में x कितना होता है π/2 होता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत। आइए हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। बताइए फॉर्मूला है कि नहीं, प्रॉपर्टीज है किसका, ये प्रॉपर्टीज किसका है पता है, ये प्रॉपर्टीज ITF का है। जो टॉपिक को हम अभी कर रहे हैं एक तरह से क्या है फॉर्मूला है, जिसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इसको कैसे तोड़ेंगे, tan इनवर्स x प्लस में क्या है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूव करके देखते हैं। जानते हैं इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक बार पहले इसमें किसी एक फंक्शन को हम थीटा मान ले रहे हैं, क्या करेंगे किसी एक फंक्शन को हम थीटा मानेंगे। आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप इसको भी मान सकते हैं, किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे थीटा मान लेंगे, ठीक है। अब आइए तो जैसे ही थीटा मानेंगे वहां से हम तोड़ के निकालेंगे, बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे थीटा मान रहे हैं, हाँ एक प्रकार का ये है क्या है फॉर्मूला है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जरा बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देंगे एलएचएस, यहाँ पे एलएचएस क्या है, एलएचएस यहाँ पे ध्यान देंगे, एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है tan इनवर्स x, फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स क्या है y है, इक्वल टू तोड़ के हमको क्या बनाना है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप नोट करते चलते हैं, क्या नोट कर रहे हैं, अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस में क्या है tan इनवर्स y है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, किसी एक फंक्शन को हम क्या मानेंगे, किसी एक फंक्शन को हम क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, अदरवाइज इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, एक मिनट रुकेंगे। ध्यान देंगे, हाँ
तो इसको क्या करेंगे, देखिए लेट, इसको हम क्या करेंगे ए मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स एक्स एंड इसको ए मानेंगे, लेट इतना को क्या मानेंगे ए मानेंगे, एंड tan इनवर्स एंड tan इनवर्स y को क्या मानेंगे b मानेंगे साथियों। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर x निकालते हैं, क्या निकालते हैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a, इस बात को आप समझ रहे होंगे। एंड में अगर यहाँ से हम y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे tan b, क्या निकालेंगे साथियों tan b, इस बात को आप ध्यान रखिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan b। जरा बताइए, हमने x को क्या कह दिया tan a, जब इनवर्स वाला को सिंपल में भेजेंगे तो tan a बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया tan b बन गया। अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कहेंगे नाउ, ये आप लोग जानते होंगे कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ध्यान देंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। tan a फिर प्लस में क्या होगा tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें किसी को डाउट है, आप यहाँ पे लिख लेंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, इतना आप ध्यान रखेंगे। जरा साथियों आप बताएंगे, जैसे हम tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a प्लस बी हम एज इट इज रहने देंगे। तो जरा बताइए, tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा tan इनवर्स का, इस बात को आप समझिए। चलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है tan a। जरा बताइए tan a का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, tan a को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x लिखेंगे, तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस में इसके जगह पे क्या लिखेंगे y, यहाँ पे देख लीजिए tan b को क्या लिख सकते हैं y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे a प्लस क्या है b है, और a का वैल्यू आप यहाँ से लाइएगा तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x मिलेगा कि नहीं। जब b का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स y आएगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, फिर प्लस में क्या लिखेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, आपका क्या होगा प्रूफ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3 के बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला प्रूव दैट tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी पहला क्वेश्चन किए, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। उसी टाइप का है, केवल माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे LHS में, ध्यान दीजिए, पहले तो हम कहेंगे LHS, LHS यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। साथियों ध्यान रखेंगे, इसको क्या मानेंगे a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट tan इनवर्स x को हम a मान दे रहे हैं, ठीक है, एंड tan इनवर्स y, tan इनवर्स y को क्या मानेंगे b मानेंगे साथियों। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a, एंड में अगर हम यहाँ पे y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा साथियों। ये अब ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जरा बताइए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x बराबर tan a हो गया, y बराबर क्या हो गया tan b हो गया। अब बताइए, एक फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नाउ तो बताइए tan a माइनस बी, नाउ tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। ठीक है, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो आप देख पा रहे हैं कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b है। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, tan a की जगह पे क्या रखेंगे, tan a की जगह पे x रखेंगे, tan b की जगह पे y रखेंगे। देख लीजिए, tan b की जगह पे y रखेंगे, 1 प्लस यहाँ भी x रखेंगे, यहाँ भी y रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कह देंगे, आप tan को अगर उधर भेजते हैं तो अभी तो सिंपल है, उधर इनवर्स में चला जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स होगा,
और इसके जगह पे क्या रखेंगे x माइनस कितना y बटा में 1 प्लस और x इंटू वाई। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, इतना आप जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक जगह पे हम क्या रखेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे एक जगह पे हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं tan इनवर्स x। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस क्या है एक्स वाई। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि 4 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस सबको जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा जब ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देखिए उसके बाद से हम लोग देखिए कैसे सॉल्व, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन को जैसे ही बनाएंगे आपको लगेगा कि हम क्वेश्चन सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एलएचएस है, जानते हैं इसमें कितना प्रूफ करना है। इसको तोड़ के यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप तोड़ के इसको तोड़ के इसको तोड़ के हमको ये बनाना है और इसको फिर से तोड़ के हमको ये बनाना है और फिर से इसको तोड़ के हमको ये बनाना है। कुल मिला के 4 फंक्शन को दिखाना है, यानी tan इनवर्स x को तोड़ के इतना दिखाना है, फिर इसको भी तोड़ के आप ये दिखा सकते हैं, इसको तोड़ के फिर आप ये भी दिखा सकते हैं। नहीं है, यानी कि चारों एक दूसरे में क्या है बराबर है। ठीक है, देखिए कितना इजी, हम इसको कैसे बनाएंगे बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले बताइए एलएचएस क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स x है तो आप एलएचएस को उठाइए। लेकिन आपके माइंड में आएगा कि सर एलएचएस को तो आप यहाँ पे पहला टर्म को एलएचएस बोल दिए हैं और दूसरा टर्म को आरएचएस बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे। आप ध्यान दीजिए, पहला टर्म को एलएचएस बोलेंगे, उसके बाद से इसको मिडल टर्म, ये दोनों क्या है मिडल टर्म है, और सबसे लास्ट वाला क्या बोलेंगे आरएचएस बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलएचएस ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आप इसको तोड़ के ये बना दीजिए, इसको तोड़ के ये बना दीजिए, इसको ये बना दीजिए, बस इतना कर दीजिए। चलिए एलएचएस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एलएचएस इक्वल टू 2 tan इनवर्स क्या है x है, क्या है 2 tan इनवर्स क्या है x है। आप ना इसको केवल tan इनवर्स x को थीटा मानिए, केवल tan इनवर्स x को थीटा मानिए। तो केवल tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो जरा बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन आप एक बात और कर सकते हैं, या तो tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, अदरवाइज 2 tan इनवर्स x को भी थीटा मान सकते हैं एक साथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही बात है। ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं ना, पूरे को थीटा मान लेते हैं, 2 tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं थीटा, यहाँ पे हमने क्या किया थीटा मान लिया, पता है नहीं है। तो यहाँ पे 2 को भेजेंगे तो 2 थीटा और tan इनवर्स x इक्वल टू क्या 2 थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 2 थीटा आ जाएगा। कितना जैसे यहाँ पे जैसे भेजेंगे, एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम यहाँ से भेजेंगे क्या भेजेंगे 2 थीटा, यानी कि 2 यहाँ पे देखिए पहले 2 को हटाइए, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू क्या कह देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। आप 2 को, अच्छा 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो बटा में जाएगा, ये यहाँ पे तो जाएगा नहीं, इसको क्या करेंगे हटाइए, पहले यहाँ पे मिस है, आप ज़्यादा इजी आप इसको ऐसे कर दीजिए, केवल 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 इसको मान लीजिए, केवल लेट केवल इसको थीटा मान लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। तो tan इनवर्स x को क्या मानेंगे थीटा मानेंगे। चलिए इस वे पे बना देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। अब जरा बताइए x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा, इस डाउट है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथियों ध्यान रखेंगे हमने tan थीटा को क्या बोल दिया x, कब जब tan इनवर्स x को थीटा माना। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ से क्या करेंगे कि सभी लोग जानते हैं कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ध्यान देंगे कहिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि tan 2 थीटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा और बटा में कितना होता है 2 tan थीटा और बटा में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बात सब लोग आप लोग जानते होंगे। जरा आप हमें बताइए कि इसको अगर उधर भेज दे, देखिए नीट एंड क्लीन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम tan को उधर भेजेंगे, tan को जैसे ही उधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा 2 थीटा और 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों tan इनवर्स 2। और जरा बताइए एक मिनट ध्यान देंगे, 2 और tan थीटा यहाँ पे क्या है देखिए x है ना, तो आप x रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रखेंगे x रखेंगे, बटा में क्या कह देंगे 1 माइनस, फिर यहाँ पे स्क्वायर छोड़ के tan थीटा की जगह पे x रख दीजिएगा, उस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें डाउट है नहीं है। तो 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। जरा बताइए यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए,
और थीटा का वैल्यू क्या रखिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस कितना, डाउट है नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब इतना बराबर यहाँ पे डायरेक्ट ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आना चाहिए, इस तीनों में से कोई एक आना चाहिए, हमने पहले इसको ला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद से इसको लाइए, किसी एक को पहले ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए साथियों ध्यान रखेंगे, अब जरा बताइए tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सुनिएगा ध्यान रखेंगे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला ही क्या होता है, 2, ध्यान देंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला ही क्या होगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिए, साइन पे चले जाइए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साथियों ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो tan 2 थीटा का होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, जरा बताइए 2 का 2 थीटा का वैल्यू फिर से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, यहाँ पे x रख दीजिए, x रखेंगे तो x बटा में 1 प्लस क्या कर देंगे, x स्क्वायर कर देंगे, डाउट है नहीं है। थीटा का वैल्यू आप वापिस से ला दीजिए तो क्या लाएंगे, tan इनवर्स x, आप बोल सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x को, यानी इसको आप ये क्लियर है, चलिए हमने ये भी प्रूव कर लिया था, अब हमको ये प्रूव करना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसी में हम प्रूव कर देते हैं, अगेन ध्यान देंगे, अगेन 2 tan इनवर्स x को क्या लाइएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, साइन, अच्छा इसमें cos में जाना है ना, तो बताइए ये लिखते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगेन cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा बताइए cos को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स में चला जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा न रखकर tan थीटा का यहाँ पे देखिए tan थीटा क्या है, x है, तो आप वहाँ पे x पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x पुट करेंगे, स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट, स्क्वायर के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। साथियों ये बात आप जान रहे होंगे। जरा बताइए थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू फिर से tan इनवर्स एक्स ही रखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कह दीजिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या है साथियों, एक्स स्क्वायर। जरा बताइए क्या ये प्रूफ क्या कि नहीं, तो सारे क्वेश्चंस एक दूसरे में क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी 2 tan इनवर्स x को आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी ला सकते हैं और ये भी ला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज कराना है, ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और शेयर भी कर देंगे, क्योंकि ये चैनल हम लोग का अपना चैनल है, ठीक है। चलिए, और इस पर बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोग के बीच। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रूव डेट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स कितना 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 32 बटे कितना है 43 है, साबित करना है, कोई बात नहीं। चलिए एलएचएस को तोड़िए, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं साथियों, एलएचएस यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1 बटे कितना है 5 है, फिर प्लस यहाँ पे क्या है tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स क्या है 1 बटे कितना है 4 है, ठीक है साथियों। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अब बताइए साथियों, अगर ये 2 नहीं रहता, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप सेटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 को पहले हटाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x का लगाएंगे। तो जरा बताइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 1/5 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बटे कितना होगा 25 होगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, tan इनवर्स 1 बटे कितना कर देंगे 4। अब जरा बताइए tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या कह देंगे 2 बटे कितना 5 बटा में 25 लेंगे, 25 में कितना 24, 24 बटे कितना होगा 25, 24 बटे कितना होगा 25। अब जरा बताइए प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे tan इनवर्स कितना 1 बटे कितना कह देंगे 4 कह देंगे। जरा आप हमें बताइए tan इनवर्स 2 बटे
5 और मल्टीप्लाई में ये पलट जाता है, सबको पता है, तो क्या लिखेंगे 25 बटे क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे साथियों, ठीक है। और प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। जरा आप में बताइए ये 5 से 25 कितना मरतबे कट जाएगा 5 मरतबे, 2 से कितना मरतबे 12 मरतबे कटेगा साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स 5 बटे कितना 12 लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे tan इनवर्स क्या लिखेंगे 1 बटे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। डाउट है? अब हम tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं tan इनवर्स x प्लस y, x क्या है 5 बटे 12, तो क्या कह देंगे 5 बटे कितना 12, फिर प्लस में y क्या है 1 बटे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटे 4, फिर बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स क्या है 5 बटे 12, क्या है साथियों 5 बटे 12 1 बटे कितना 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इसको करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। जरा बताइए 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 से जैसे ही भाग देंगे 12 में कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 ऊपर में गुना हो जाएगा तो 5, फिर प्लस में 4 से भाग देंगे 12 में 3 आएगा, तो ऊपर कितना 3 हो गया, फिर मेन बटा में क्या होगा 12 चौक 48, एलसीएम लेंगे तो 48 में से 5 गुने 1 5 घटेगा, तो 48 में से जैसे ही आप 5 घटाएंगे तो 43 होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 43 बटे कितना 48। इस बात को आप समझ रहे होंगे भली भांति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों tan इनवर्स क्या लिखेंगे tan इनवर्स और 5 3 8 बटे कितना 12, और आपको पता है कि ये टर्म पलट जाता है, तो आप लिखेंगे 48, 48 4 ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे 48 बटे कितना 43। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा दिख रहा है कि 12 चौक 48 होता है, तो ये 4 मरतबे कट गया, तो आप फाइनली क्या कर देंगे 8 चौका 32। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है साथियों 8 चौका कितना 32 बटे में कितना आ गया 43। तो आप देख पा रहे हैं कि यही मेरा आरचेस दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन करना है आज। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में पिछला अभी इसी साल पूछा था फरवरी में, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे साथियों ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट क्या करेंगे लेट यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले आप साइन इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए थीटा, यहाँ पे आप कह दीजिएगा साइन इनवर्स x को थीटा, तो लेट साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे थीटा, या आप एक बात और, हाँ साइन इनवर्स x को ही थीटा मान लीजिए, क्या मानेंगे थीटा। तो अब जरा बताइए यहाँ से हम चाहे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किसको पता है तो सबको पता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 3 साइन थीटा, ध्यान रखेंगे 3 साइन थीटा माइनस में क्या होता है 4 साइन कितना होता है क्यू थीटा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से 3 थीटा हम जैसे ही निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा साइन इनवर्स मिलेगा और ये एंगल बन जाएगा पूरा, तो 3 साइन थीटा माइनस में कितना मिलेगा 4 साइन क्यू थीटा। जरा बताइए इसमें किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ से लाते हैं तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, हम साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि जो साइन थीटा दिख रहा है ये क्या है एक्स है, तो वहाँ एक्स रख देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे एक्स रखेंगे तो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के जगह पे 3 ही रहेगा, थीटा का वैल्यू आप क्या लाइएगा साइन इनवर्स एक्स लाइएगा, लगेगा आप लोग लास्ट वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स और 3 का 3 रहेगा और थीटा के जगह पे एक्स रखेंगे, माइनस कितना रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अब आप देख पा रहे हैं ये जो आपका, अब आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ठीक है, सॉल्व हो चुका है, इस डाउट, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल वही है वाली बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है फाइंड एक्स, यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स यानी एक्स का वैल्यू निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन भयानक है ना, बिल्कुल लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है। cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बटे 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यानी कि ध्यान दीजिए बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालिए और इसको लेके चलिए साथ में।
जब भी प्रूफ दैट का क्वेश्चन रहेगा ना तो एलएचएस को तोड़ के आरएचएस बनाइएगा या आरएचएस को तोड़ के एलएचएस बनाइएगा। लेकिन जिस समय x का वैल्यू निकालना रहेगा, y का वैल्यू निकालना रहेगा, फलाना ठिकाना किसी का वैल्यू निकालना रहेगा, आप उस समय क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे सब फंक्शन को एक साथ लेके चलिएगा। तो एलएचएस को तोड़ के आरएचएस नहीं बनाना रहता, इस अभी क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है आप यहाँ पे एकदम इजी कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है जरा बताइए, ध्यान दीजिए। क्या 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला बनता है, ध्यान दीजिए। हम पूरा का पूरा लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, ध्यान देंगे साथियों, tan इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जस्ट लिखे थे। आप इसको ये भी लिख सकते हैं sin इनवर्स x बटे 1 प्लस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। इसमें कोई साथियों दिक्कत है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए, अब बताइए ये तीनों फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको जो जरूरत है वही ना यूज करेंगे। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। जरा बताइए, अगर हम यहाँ पे y का स्क्वायर कर दे, यहाँ भी y का स्क्वायर कर दे, तो क्या 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कर दे बटे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कर दे, तो क्या किसका फॉर्मूला होगा, 2 tan इनवर्स अल्फा का फॉर्मूला। बात को समझिए, देखिए कितना अच्छा से हम बना रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, साइड। चलिए साइड करने का ऑप्शन अभी पता नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, तो इसके जगह पे लिख दीजिए 2 tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा कर, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताइए साथियों, अगर यहाँ पे बीटा है, अगर यहाँ पे बीटा स्क्वायर कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स बीटा। तो यहाँ पे क्या कह दीजिएगा, tan इनवर्स क्या कह दीजिएगा, बीटा कह दीजिएगा। इसमें किसी दिक्कत है, और इक्वल टू में वहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x रहने दीजिए। साथियों आप ध्यान देंगे, आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब 2 कॉमन ले लेंगे, क्या इसके साथ कटेगा कि नहीं बोलिए, 2 और 2 यहाँ से जैसे कॉमन लेंगे तो इसके साथ कट जाएगा। तो फाइनली आपके सामने यही दिखेगा, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे, tan इनवर्स अल्फा फिर प्लस में क्या दिखेगा, tan इनवर्स क्या दिखेगा, बीटा दिखेगा, इक्वल टू tan इनवर्स और क्या दिखेगा, x दिखेगा। यहीं से हम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप सेटिंग कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, tan इनवर्स ए अल्फा, अल्फा प्लस में बीटा बटे 1 माइनस कितना, अल्फा इंटू कितना, बीटा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या ऑलरेडी दिया हुआ, tan इनवर्स कितना, x। साथियों ध्यान रखेंगे, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, या तो सिंपल रहता तो सिंपल से कैंसिल आउट होता है, इधर इनवर्स है तो इधर भी इनवर्स होना चाहिए, जो कि इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आराम से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इससे यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो x बचेगा, इस साइड ये फंक्शन बचेगा। तो फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा। चलेंगे स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे रूट एक्स प्लस ए इक्वल टू tan बस क्या, x बटे ए है। अच्छा प्रूव डेट है, एलएचएस को तोड़ के आरएचएस करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एलएचएस को तोड़ के हमको क्या करना है, आरएचएस बनाना है। एलएचएस यहाँ पे क्या है साथियों, साइन इनवर्स रूट एक्स बटा में रूट क्या है, यहाँ पे x प्लस कितना है, यहाँ पे a है। ठीक है साथियों, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको बारीकी से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स बटे रूट एक्स प्लस ए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको आप थीटा मान लीजिए, क्या मानेगा, थीटा मानेगा, बहुत सिस्टमेटिक समझिए। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या मानेंगे, थीटा। तो लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे, x प्लस कितना, यहाँ पे a कह देंगे साथियों। ठीक है, अब साइन को जैसे ही इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स में आ जाएगा मेरे रसगुल्ला। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे भेजिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या कह देंगे, रूट एक्स बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे, x प्लस कितना, a कह देंगे। ठीक है, डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब आइए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जैसी साइड में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से दिखेगा कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इस बात को आप समझ वाली बात है। ठीक है,
चलिए, तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक हो जाएगा। और ये जब आप निकालने जाएंगे तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस में कितना ए, ये रूट के अंदर में एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जरा बताइए बेस जैसे ही निकालने जाएंगे, बेस आप निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये बेचारा एक्स एक्स कट जाएगा रूट के अंदर में, तो फाइनली वी कैन राइट रूट अंडर ए। इसमें डाउट है, नहीं है। अब आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा और ऊपर में रूट एक्स है, यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस क्या है, हाइपोटेनस है। अब हमको किस में जाना है, हम tan इनवर्स में जाना है, इसीलिए कहेंगे, इसीलिए इसीलिए tan इनवर्स नहीं, आपको tan इनवर्स में जाना है तो tan थीटा ले लीजिए। तो इसीलिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जरा बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, रूट अंडर क्या है, एक्स है, फिर यहाँ पे बाई क्या है, रूट अंडर कितना है, ए है। हमको यहाँ से थीटा निकालना है, जैसे ही थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स और यहाँ पे क्या कहिएगा, अंडर एक्स बटे क्या कहिएगा, ए कहिएगा। तो जरा देखिए, ये थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स के बराबर। तो साइन इनवर्स यहाँ पे जैसे ही पुट किया था, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए दिखा के नहीं, जरा बताइए क्या ना, तो ये आरचेस मेरा प्रूफ हो गया। दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आप उस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2। देखिए यहाँ से झकास क्वेश्चन आ गया, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इस बात को आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत अच्छा आप लोग को लगने वाला है। देखिए, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू पाई है, प्रूव दैट। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, yz प्लस में zx प्लस में xy क्या है, xy प्लस में yz प्लस में zx लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे से दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, x इंटू वाई प्लस में y इंटू जेड प्लस में कितना z इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है, 1 वाली बात नहीं है। चलिए, तो आइए देखिए साथियों, क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स क्या है, y है, और प्लस में क्या है साथियों, tan इनवर्स क्या है, z है, इक्वल टू क्या है, पाई बाई क्या। तो बताइए tan इनवर्स z को उधर भेज देंगे तब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब आइए यहाँ पे क्या कर देंगे, tan इनवर्स x, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे, tan इनवर्स y, और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स क्या कह देंगे, z, क्या कह दीजिएगा, tan इनवर्स z, इसमें डाउट नहीं होगा। अब आप फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला सेटिंग कर दीजिए। जैसे ही आप tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, बहुत इजी हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स x फिर प्लस में क्या, y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फिर प्लस, अच्छा इक्वल टू, जरा बताइए, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स, जो एंगल रहेगा वो आप दे दीजिएगा, फॉर्मूला होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप यहाँ पे क्या कहेगा, कॉट इनवर्स, क्या लिखिएगा, जेड लिखिएगा, इसमें दिक्कत है नहीं है। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स, ठीक है। इसमें किसी कोई परेशानी अभी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया है। अब जरा बताइए, यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या है, जेड है, अगर ये tan इनवर्स रहता तो क्या tan इनवर्स से tan इनवर्स कटता कि नहीं, आप बताइए, कटता कि नहीं, कट जाता, लेकिन अभी नहीं कटेगा, पर कोई बात नहीं है, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही इसको tan इनवर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटे करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटे करके। जरा बताइए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये कॉट इनवर्स को जैसे ही आप tan इनवर्स में ले जाएंगे तो tan इनवर्स 1 बाई कितना, z होगा। इसमें किसको डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं है। ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा, वो बचेगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस क्या बचेगा साथियों, एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई क्या बचेगा, z बचेगा। इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जेड को इधर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और एक में ये फंक्शन को ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए साथियों, यहाँ पे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हम मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, जेड को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स यहाँ पे जेड होगा प्लस में यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड होगा इक्वल टू 1 में क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू क्या होगा, वाई होगा। साथियों आप ध्यान देंगे आप कि एक्स माइनस में जो एक्स इंटू वाई है अगर इधर भेजेंगे तो प्लस में होगा कि नहीं, तो आप इधर भेज के प्लस में कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई प्लस में वाई जेड लिख सकते हैं पहले, वाई जेड प्लस में कितना, जेड एक्स, यानी एक्स जेड को जेड एक्स लिख सकते हैं। तो क्या बच गया, बताइए, हम छोड़ के और कर दिया कि नहीं, आपको बहुत अच्छे से आया होगा उम्मीद है।
इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ऐसा नहीं होता, हम मैक्सिमम देखे हैं यूट्यूब पे मतलब कि काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन करा दिया जाता है और लोग आगे निकल जाते हैं। और जानते हैं यूट्यूब पे ईज़ी क्वेश्चन क्यों कराया जाता है? ताकि बच्चा खुश हो जाए। हम बार-बार बोल रहे हैं कि हम खुश करने के चक्कर में नहीं है, हम आपको सिखाने के चक्कर में हैं। आपसे प्रॉमिस है कि हम बहुत कुछ सिखाएँगे, आप लगातार वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक बात और है, अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सब्सक्राइब जो है आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेट वहाँ से जो है ना थोड़ा और दोगुना हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 10 नंबर के बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स tan इनवर्स 2x प्लस में क्या है tan इनवर्स 3x इक्वल टू क्या है पाई बाई 4 है, ठीक है, क्या है पाई बाई 4 है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। थोड़ा सा हम लोग खींचेंगे फास्ट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने है। देखिए यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x फिर प्लस में यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 3x इक्वल टू क्या कहिएगा, क्या है यहाँ पे पाई बाई कितना है साथियों, ध्यान रखें क्या है पाई बाई 4 है। देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इजी। अब लगाइए, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2x प्लस में कितना 3x बटा में 1 माइनस x इंटू में यहाँ पे क्या कहेंगे 3x इक्वल टू क्या कह देंगे पाई बाई क्या कहेंगे कहेंगे साथियों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स है तो उधर सिंपल में जाएगा तो सिंपल में भेज दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा डायरेक्ट लिख दीजिए 2x प्लस में 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों 5x बटा में क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 जा 6x स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू क्या कह देंगे tan और क्या कह देंगे पाई बाई क्या कह देंगे tan कहाँ से लाए थे इन्वर्स वाला को उधर भेज दिए हैं। अब आप हमें बताइए यहाँ पे 5x है, क्या है 5x है बटा में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। 1 कहाँ से आया है तो tan 45 यानी tan 45 यानी पाई बाई 4 मतलब 45 और 45 कितना देता है 1 देता है। अब इसको क्या करेंगे नीचे वाले फंक्शन को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, ठीक है। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर और 6 स्क्वायर निगेटिव है, इधर लाके पॉजिटिव कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 6x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 5x कर देंगे साथियों और माइनस में 1 इक्वल। जरा बताइए ढंग से आप देखेंगे तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जरा बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट सॉल्व करते हैं। अब आइए जरा बताइए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया, यहाँ 5x को 2 टर्म में तोड़ेंगे इजी में टूट जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे 6x स्क्वायर और प्लस में क्या है, प्लस में क्या है 5x है। जानते हैं इसको कैसे लिखेगा, प्लस में 2x प्लस में 3x करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आप सोच के देख लीजिए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आना चाहिए, ये फर्स्ट इंटू लास्ट में माइनस है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस में 6x, ध्यान दीजिए, और प्लस में माइनस में 6 नहीं करेंगे, प्लस में 6 कर दीजिए, ठीक है, प्लस में 6x और माइनस कितना ये हैं, प्लस में 6 माइनस में x क्यों किए हैं, क्योंकि 6x में से एक x घटेगा, एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा 5x बचेगा कि नहीं। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, एकदम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस साथियों, यहाँ से 6x को कॉमन ले लीजिए, 6x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बचेगा, प्लस में क्या अच्छा 6x बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे लिखिए x और फिर प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में कितना 1 बचेगा इक्वल टू कितना 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे x प्लस कितना 1 और यहाँ पे क्या कह देंगे 6x माइनस कितना 1 इक्वल टू क्या कह देंगे 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक बार इतना 0 एक बार इतना 0 करेंगे, इस बात को आप ध्यान में के साथ में चलिए। तो जैसे ही यहाँ पे 0 करेंगे तो x प्लस 1 0 के बराबर हो जाएगा, एंड में यहाँ पे 6x माइनस कितना 1 इक्वल टू किसके साथियों, ठीक है। अब बताइए यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो क्या होगा -1 होगा, एंड में यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से जैसे ही x निकालेंगे तो क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा, इस बात को आप बहुत अच्छा आप लोग को लगने वाला है। जरा बताइए x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, x का वैल्यू कितना 1/6 आ गया। तो दोनों आंसर कह सकते हैं, लेकिन पहले एक बार ध्यान रखेंगे ये जो आंसर आता है इसको डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए हर कंडीशन में, तभी जाकर दोनों आंसर होगा। मान के चले कि -1 इसको सेटिस्फाइड कर गया इक्वल टू पाई4 माने -1 रखने के बाद अगर सॉल्व करते हैं पाई4 आ गया तो इसका -1 आंसर होगा। और ई भी सेटिस्फाई ई भी रखें 1/6 भी रखेंगे वो भी सेटिस्फाइड कर गया तो वो सही, दोनों सही है। लेकिन अगर ये नहीं किया और ये किया तो केवल ये सही है, ये नहीं किया ये किया तो केवल ये सही है, इस बात को आप समझिए। एक्स का वैल्यू आता है ना ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड करने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स 3 प्लस में क्या है कॉसेक इनवर्स क्या है √5 है इक्वल टू क्या है पाई है। इस बात को समझिए। देखिए साथी बहुत अच्छा आप लोग को लगने वाला है। हम एलएचएस को तो क्या बनाएंगे आरएचएस बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं एलएचएस क्या लिखते हैं एलएचएस ठीक है। एलएचएस में जो है जैसे जो हम एलएचएस जो लिख रहे हैं ध्यान दीजिए एलएचएस जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ ध्यान देंगे 4 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स क्या है कॉट इनवर्स क्या है 3 है। फिर प्लस में क्या है कॉसेक इनवर्स क्या है कॉसेक इनवर्स और क्या है √5 है क्या है √5 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 जरा बताइए इक्वल टू क्या है पाई। तो हमको पाई तो साबित करना है ठीक है साथियों साबित करना है। अब जरा बताइए यहाँ पे 4 से हमें कोई बहस नहीं एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे साथियों कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सके तो दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। tan इनवर्स 1/3 प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे कॉसेक इनवर्स को हम tan इनवर्स में ले जाएंगे। तो बताइए राइट एंगल ट्रायंगल से हम शॉर्ट कर इसको हम चेंज करके बता देते हैं आप लोग को। क्या करेंगे ये कॉसेक इनवर्स है ना ये क्या है कॉसेक इनवर्स है तो √5 सोचेंगे कॉसेक पे सोचेंगे। तो बताइए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स इसलिए इसको कॉसेक पे सोचेंगे तो कॉसेक थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए हाइपोटेनस बटे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग क्या कर्ण बटे क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा अच्छा बटा में कुछ नहीं तक 1 है तो क्या ये कर्ण बटे लंब है कि नहीं कर्ण बटे लंब होगा कि नहीं तो कर्ण कितना आ जाएगा √5 यहाँ पे क्या लिखेंगे √5 यहाँ पे और यहाँ पे ये लंब कितना है 1 है। ये निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना होता है लंब का स्क्वायर। इस बात को समझ कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर था √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 न होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो रूट में क्या होगा 4 बाहर क्या निकल गया नहीं है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो जरा बताइए हम अगर tan इनवर्स में लिखेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा जरा बताइए tan इतना लंब बटे आधार तो 1 बटे क्या कहिएगा 2 कहिएगा और ये आपका क्या हो गया tan इनवर्स y हो गया। और हम क्या करेंगे फॉर्मूला सेटिंग करेंगे। जरा बताइए कौन फॉर्मूला आप लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगाएंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा ये ब्रैकेट अब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही tan अब आएगा। तो tan इनवर्स लिखेंगे x प्लस y x क्या है 1/3 है फिर प्लस में क्या है 1 कितना 2 है बटा में 1 माइनस 1 क्या है 3 है इंटू कितना है 1/2 है। तो आप हमें बताइए 4 का 4 रहेगा और यहाँ पे क्या कह देंगे tan इनवर्स यहाँ पे क्या कर देंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 होगा 3 से 6 में भाग देंगे कितना 2 तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 प्लस आन देंगे 2 से 6 में भाग देंगे कितना 3 यहाँ पे 3 होगा बटा में क्या कर देंगे 3 दूना 6 एलसीएम में 6 6 में से गया कितना 5 तब 5 बटे यहाँ पे क्या कर देंगे 6 कर देंगे। साथियों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा बहुत अच्छा भी आ रहा होगा ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 6 से 6 कट जाएगा ऊपर में 2 + 3 कितना है 5 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 से 6 कट गया और 3 2 यानी 2 3 5 और बटा 5 ये भी बेचारा कट जाएगा। तो फाइनली आपको क्या बच गया 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स क्या बच गया 1 बच गया और ये वैल्यू कितना देता है π/4 सबको पता है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ क्या π/ कितना 4 और बताइए ये कैसे π/4 देता है ये भी आपको पता है हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। 4 से 4 कट गया आपका क्या बच गया पाई बच गया। साथियों आपको बहुत अच्छे से लगा देखिए आरएचएस क्या है पाई है सारे क्वेश्चन पाएंगे ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहा होगा और देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन कह रहे हैं ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको वन शॉट समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें मेहनत लगा है इसको टाइप करने में मेहनत लगा सेलेक्ट करने में मेहनत लगा है और वीडियो बनाने में मेहनत लग रहा है इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 13 नंबर सो डैट ये साबित करने वाला देखिए कितना भयानक क्वेश्चन है डरेंगे नहीं कितना भयानक क्वेश्चन है और देखिए कितना इजी में बताएंगे देखिएगा बहुत इजी में करेंगे ठीक है। अब आइए तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस ले लीजिए LHS LHS कितना है साथियों 10 ध्यान देंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या दिख रहा है पाई क्या है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम डायरेक्ट यहीं पे मान लेते हैं 1/2 छोड़ दीजिए आप cos इनवर्स a/b यहाँ पे देखिए जैसा फंक्शन यहाँ है वैसा ही फंक्शन यहाँ पे है कि नहीं तो को क्या करेंगे आप थीटा मान लीजिए मतलब किसी एक को ही मानेंगे दोनों एक जैसा है। आप इससे अच्छा है इसको डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे एक स्टेप कम करके यानी कि आप कह दीजिएगा लेट इसी को मान लीजिए एलएचएस में मान रहे हैं क्या इसको यहाँ जब थीटा मान रहे थे यहाँ भी तो थीटे ना रखेंगे। जरा बताइए यहाँ पे क्या कर देंगे लेट थीटा इक्वल टू क्या कह देंगे कॉस इनवर्स क्या कह देंगे कॉस इनवर्स और ए बटे क्या कह देंगे बी कह देंगे साथियों ठीक है। कॉस इनवर्स को इधर भेज दीजिए तो क्या कहेगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या कहेगा ए बटे बी। इस डाउट है बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम इसको थीटा बोले हैं इस फंक्शन को हम थीटा बोले हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे
रखेंगे बताइए, थीटा रखेंगे तो थीटा गुने 1/2 थीटा/2 हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर ही ना है, थीटा रखेंगे तो ऊपर रखेंगे तो थीटा गुने 1 थीटा/2 हो जाएगा। तो पाई/4 प्लस में थीटा/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा पाई/4 माइनस में थीटा/2, tan यहाँ पे रहेगा ही दोनों में, ठीक है। तो बताइए हम यहाँ पे कैसे, इसीलिए 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 एलएचएस, ये क्या पार्ट है, एलएचएस पार्ट है, तो इसीलिए एलएचएस यानी इसी को एलएचएस में ही ना माने हैं, एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा tan, ध्यान देंगे क्या होगा tan, क्या होगा tan, ठीक है। और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई क्या होगा 4 होगा, प्लस में क्या होगा थीटा बाई कितना 2 होगा, ठीक है। फिर प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे tan, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई क्या लिखेंगे 4, और माइनस कितना थीटा/2, ठीक है कि आपको बहुत अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे tan a प्लस में b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसको a हम समझ क्या समझेंगे, अभी tan a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। जरा बताइए tan a माइनस b का फॉर्मूला में यहाँ पे क्या कह देंगे tan a यानी कि tan पाई/4 माइनस क्या कह देंगे b यानी tan क्या कह देंगे थीटा/2 कह देंगे, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a यानी tan क्या हो जाएगा साथियों पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा tan थीटा/2 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a tan क्या है पाई/4 है, माइनस कितना होगा tan b, यहाँ पे tan थीटा/2 होगा, बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan क्या कह देंगे पाई/4 में क्या कह दीजिएगा tan कितना थीटा/2, इस डाउट है नहीं है। चलिए इसको हम और सॉल्व करते हैं, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को तो ये वैल्यू कितना देगा 1 देगा, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 1 कह देंगे, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे tan क्या कह देंगे थीटा/2 कह देंगे, बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे 1 प्लस, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे बिल्कुल प्लस जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, नीचे 1 माइनस होता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा tan, अच्छा tan पाई/4 कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा tan थीटा/2, यहाँ पे क्या कह देंगे tan थीटा/2 कह देंगे। तब बताइए प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 1 माइनस क्या कह देंगे tan थीटा/2 कह देंगे, फिर बटा में क्या कह देंगे 1 प्लस, अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह देंगे tan पाई/4 फिर कितना देगा 1 देगा, तो यहाँ पे क्या फाइनली आपको बच जाएगा, फाइनली बच जाएगा tan कितना बच जाएगा थीटा/2। डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। देखिए इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, जरा बताइए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों होगा कि नहीं 1 माइनस tan थीटा/2 बटे इंटू में 1 प्लस tan थीटा/2, देखिए हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, देखिए 1 माइनस tan थीटा/2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा/2, ये ध्यान रखेंगे साथ, ठीक है। जरा बताइए इससे इसमें भाग देंगे तो माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है, बिल्कुल प्लस है, तो 1 प्लस tan थीटा/2 1 प्लस tan थीटा/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस आप यहाँ पे क्या कहिएगा tan और यहाँ पे क्या कहिएगा थीटा/2 का होल स्क्वायर कहिएगा, प्लस साइन देंगे, ये प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा। अरे भाई इसमें जब हम भाग देंगे इस फंक्शन से तो कटवे ना करेगा माइनस प्लस वाला, तो माइनस वाला बचेगा, इसके साथ फिर स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साथियों tan कितना होगा थीटा/2 का कितना स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है स्क्वायर हो गया। जरा बताइए आप हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी तोड़ेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, ये ब्रैकेट यहाँ है, ये ब्रैकेट देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा संभाल के लिख देते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे होगा प्लस का देंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पे, डाउट यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब बताइए ए प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ेंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस में क्या कह देंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या कह देंगे tan स्क्वायर और क्या कह देंगे थीटा/2, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 2ab, तो यहाँ पे 2 tan थीटा/2, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, फिर प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस में क्या कह देंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या कह देंगे tan स्क्वायर कितना थीटा/2 कितना, और माइनस में क्या कह देंगे 2 tan थीटा/2 कितना, ठीक है। बटा में फिर क्या कह देंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कितना tan स्क्वायर कितना, ठीक है। अब जरा साथियों यहाँ पे बताएंगे कि माइनस में tan टू थीटा प्लस में tan टू थीटा, 1 कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में क्या लिखेंगे 2 और tan स्क्वायर थीटा/2। आप देख पा रहे हैं कि जैसा फंक्शन है वही फंक्शन ऐड कर देंगे, तो जैसे हम ऐड करेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा/2, नीचे में यहाँ पे क्या है 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर थीटा/2,
तो ऊपर से हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट में अच्छा पेज को ऐड कैसे करेंगे, न्यू पेज को ऐड करके, अच्छा चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, हम यहीं पे बना देते हैं, हटाइए इस क्वेश्चन यहीं पे बना देते हैं। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दिखेगा 1 प्लस क्या दिखेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2, फिर प्लस में क्या कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब बताइए, सभी को पता है अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहता, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहता, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का, लेकिन उल्टा है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस है, तो ये कितना किसका फॉर्मूला होगा सेक थीटा का, किसका होगा सेक थीटा का। तो 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे सेक थीटा, नहीं है। जरा बताइए यहीं पे आप क्या करेंगे 2 और सेक को जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा कॉस होगा, ये बात सब जानते होंगे। 2 बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है a बटे b दिया है, तो साथियों आप a बटे b रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे a बटे b। जरा बताइए कि b बटा में कितना a, और देखिए आर जैसे बहुत भयानक क्वेश्चन था, हमने उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्या इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है, क्या इजी क्वेश्चन लग रहा है, पे सीधे आए और बउआ बुआ वाला क्वेश्चन करा दिए हैं करके, देखिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, बच्चे खुश जाते हैं। कई बार बोल रहे हैं आपको खुश करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 14 नंबर, यानी सो डेट साइन नंबर, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे एलएचएस को तोड़ के हम क्या करेंगे आरएचएस पाई बाई 2 बना देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा। आप देखिए एलएचएस ध्यान देंगे, एल एच एस, थोड़ा सा हम लोग अब फास्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2 बटे क्या है 3 है, फिर प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे साइन इनवर्स और 1 बटे क्या है 3 है। तो बताइए इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसको हम साइन थीटा पे सोचेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कितना कर देंगे 2√2, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना 8 होगा, रूट क्या होगा 1 होगा, बाहर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है साथियों, अब चलिए तो हम टेन इनवर्स इसको आराम से लिख सकते हैं। टेन इनवर्स क्या होता है साथियों, ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर बाई कितना बेस, जब बताइए परपेंडिकुलर बाई बेस जैसे ही आप करेंगे तो 2√2 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2√2 बाई कितना 1 है, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये साइन इनवर्स है तो हम साइन थीटा पे सोचेंगे, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 रूट में 8, जिसको लिखेंगे 2 रूट नहीं है। फिर हम टेन इनवर्स में जैसे जाएंगे साथियों, जैसे हम टेन इनवर्स में जाएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 1 बटे क्या 2√2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बटे क्या लिखेंगे नहीं है। अब फिर से tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो बताइए यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, यानी कि बटा 1, फिर प्लस में कितना 1 बटे 2√, और जरा बताइए बटा में क्या करेंगे 1 माइनस, ध्यान दीजिए 1 माइनस क्या देंगे 1 माइनस 2√2 बटा में 1 गुना में 1 बाई कितना 2√2। आप बताइए ये बेचारा फंक्शन सेम टर्म में कटिएगा, 2√2 से 2√2 कटेगा ना भाई, अरे ये वाला फंक्शन इसके साथ नहीं कटेगा। तो बताइए कि 1 में से 1 घटेगा, 1 बटे 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया। कोई भी फंक्शन ऊपर में रहेगा नीचा में 0 तो मीनिंगलेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट बोलते हैं। अगला टर्म यहाँ पे क्या कह देंगे डायरेक्ट आंसर आ गया, तो यहाँ पे क्या कह देंगे tan इनवर्स और यहाँ पे क्या कह देंगे इन्फिनाइट आ गया। जरा बताइए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स इन्फिनाइट का मतलब कितना tan 90, tan क्या होता है 90 यानी पाई बाई 2, tan बस tan हट के बाहर क्या देगा पाई बाई 2। साथियों आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन था, हम आइए 15 पे आते हैं, 15 पे। एक बात और है, इसको 2 मेथड से बनाएंगे, देखिए एक मेथड और लगा सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी हम लगाते हैं, देखिए आपके सामने लगाते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा मेथड भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए आप लगाइएगा साइन इनवर्स x, इसको समझिए इसको y समझिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस में y अंडर 1 माइनस, लगाइए वही वाला फॉर्मूला, एकदम इजी में बन जाएगा। साइन इनवर्स x क्या है 2√, y कितना x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, फिर प्लस में
वाई यानी 1/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर 4 दूना कितना 8, तो 8 बटे कितना होगा 9 होगा। जब बताइए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2√2 बाई कितना 3 इंटू में एलसीएम लेंगे 9, 9 में से 1 घटेगा। बच्चों आप ये बताइए 9 में से 1 घटेगा कितना 8, तो रूट में 8/9 क्या लिखेंगे 2 रूट क्या लिखेंगे बाई कितना 3। आप खुद कैलकुलेशन करके बच्चे देख लीजिए आप 9 यहाँ पे होगा 9 में से 1 घटेगा 8, 8/9 जिसको बटा में 3 रूट से बाहर होगा। ठीक है हम प्लस साइन देंगे 1 बटे यहाँ पे 3 कह देंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9 में से 8 घटेगा 1, तो 1/9 यानी कि रूट में 1/9 रहेगा तो बाहर क्या देगा 1/3 देगा इस बार। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स, अब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, बात को समझिए, तो 2 दूना 4 और रूट होगा तो कितना 8 हो जाएगा। 8 बटे कितना हो गया साथियों 9 हो गया, फिर प्लस में क्या हो गया 1 बटे कितना हो गया 9 हो गया। साथियों जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा, जोड़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि साइन इनवर्स 1 हो गया। क्या हो गया 1, क्योंकि साइन होगा कट गया 1 हो गया। जरा बताइए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना साइन π/2 ना π/2। तो बताइए साइन इनवर्स साइन हट के बाहर क्या देगा π/2। तो परफेक्ट मेथड आप ये भी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों मेथड बता दिया। ठीक है, कहीं से कोई डाउट है बिल्कुल डाउट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सिंपल कीजिए। देखिए कैसे सिंपल करेंगे, आप लिखिए tan इनवर्स रूट अंडर यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस 2x है, फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर x ये होता है, बटा में 1 प्लस क्या है कॉस 2x है आप लगा दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है 2 से 2 कट गया। जरा बता